हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सर्कल के बारे में बेसिक नॉलेज। सर्कल जो है वो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़कर बनाया जाता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो पॉइंट्स लाइन में नहीं होते उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सर्कल इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से सर्कल बना हुआ है, हमको इसका सेंटर पता करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, आप सबसे पहले तीनों पॉइंट्स को जोड़ दीजिए इस तरीके से, और फिर इन साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ली और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी की बना ली। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलेगी वही सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एनी 2 साइड्स। यहाँ पर हमने ए बी एंड बी सी माना है। इस तरीके से हमें एक सेंटर मिल जाएगा और हम सर्कल का सेंटर पता कर सकते हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करके केवल एक ही सर्कल बनता है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज था इसका। अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं। ये मान लीजिए आपका सेंटर ओ है। सेंटर से जाकर बॉर्डर पे मिलने वाली जो लाइन होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। यहाँ पर ओ ए या यहाँ से ओ बी, ये दोनों ही रेडियस है। यदि कोई लाइन सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और सेंटर से पास होती है तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, उसे डायमीटर कहा जाता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर, और डायमीटर जो होता है वो 2 इंटू रेडियस होता है, यानी रेडियस का डबल। यदि ओ ए 3 सेंटीमीटर है तो ए बी जो है वो 3 का डबल 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से डायमीटर जो है डबल ऑफ रेडियस होता है। यदि कोई लाइन इस तरीके से सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है परंतु सेंटर से पास नहीं होती है तो इसे हम कॉर्ड कहेंगे, कॉर्ड सी डी। ठीक है, तो इस तरीके से सी डी एक कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है। जितना हम बनाएंगे वो कॉर्ड होते जाएगा। जैसे ये हमने बना दिया एक पी क्यू, ये भी एक प्रकार का कॉर्ड है। ये सारे ही कॉर्ड है। डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को आगे बढ़ाते हैं। ये सर्कल विद सेंटर ओ है। यदि कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर कर चली जाती है, मान लीजिए लाइन ए बी ने पॉइंट पी पर टच किया तो ए बी इज़ टेंजेंट। तो इस प्रकार की लाइन को टेंजेंट कहा जाता है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। और पी को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पी जो है वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यदि ओ पी एक रेडियस है तो ओ पी हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए बी को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यदि कोई लाइन सर्कल के दोनों पॉइंट्स को काटते हुए निकल जाती है, मान लीजिए लाइन है ए बी, इसने इसको यहाँ पर ई पर और एफ पर काटा हुआ है, तो ये लाइन कहलाएगी सिकेंड। ये लाइन कहलाएगी सिकेंड। ठीक है, ये लाइन कहलाएगी सिकेंड। एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट से हम देखिए, ये एक टेंजेंट हो गई, 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 ये एक टेंजेंट हो गई। ऐसी इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम बना सकते हैं सर्कल पर, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनेंगी। रेडियस भी इनफाइनाइट बना सकते हैं, डायमीटर भी इनफाइनाइट बना सकते हैं। दूसरी बात यह है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला जो होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसे हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं। सर्कल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। यदि हम 2 और आर को जोड़ साथ में ले लें तो ये हो जाएगा पाई इंटू डी, यानी पाई इंटू डायमीटर।
तो सरकमफ्रेंस के दो फार्मूले हो गए, एक हो गया 2πr और एक हो गया πd। दोनों में से जो भी फार्मूला हम यूज़ करें कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए आपका सर्कल है, ये सेंटर O है, इससे यहाँ ऐसी हमने रेडियस बना दी OA और OB। अब दोनों रेडियस और आर्क से मिलकर ये एक आर्क है, तो इसको बोला जाएगा माइनर सेक्टर। ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये अनशेडेड पोर्शन जो है, अनशेडेड पोर्शन इज मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। यानी पोर्शन बिटवीन रेडियस एंड आर्क, ये होता है सेक्टर। यहाँ पर सिगमेंट किसे कहते हैं? सिगमेंट होता है पोर्शन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। एक कॉर्ड और आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पर शेडेड वाला जो है, शेडेड पार्ट, वो माइनर सेगमेंट है, और अनशेडेड जो है वो मेजर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेन डिफरेंस ये है, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो पार्ट होता है उसे सेक्टर बोलते हैं। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो एंगल बनता है इसे सेंट्रल एंगल कहा जाता है। सेंट्रल एंगल, इसे सेंट्रल एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, वो होता है πr² थीटा डिवाइडेड बाय 360। ये माइनर सेक्टर का फार्मूला हो गया, πr² थीटा बाय 360, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यदि हमको निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस को कर दो माइनर, πr² माइनस माइनर सेक्टर कर दो तो ये निकल जाएगा। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में मैं और बहुत सारे फॉर्मूले, सर्कल की प्रॉपर्टीज़ और ट्रिक्स बताऊंगा। तब तक के लिए यदि आपको कोई डाउट या कोई परेशानी आती है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।